पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ रमीज राजा फिर बोले हैं। किस पर? उसी पर, उस बात पर जो उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है। जी हां, बिल्कुल आपने सही समझा, एशिया कप की मेजबानी पर और भारत के पाकिस्तान नहीं जाने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वहां जिस तरह की पिच है उसे लेकर बहुत चर्चा हो रही है। पिच बिल्कुल बेजान पिच है। उसी के इतर जब रमीज राजा बातचीत कर रहे थे तो वहां पर जो उनका ये दर्द है कि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा और पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी छीन ली जाएगी, वो दर्द एक बार फिर से उभर कर सामने आया और वो इस पर फिर बोले। अभी लगभग एक सप्ताह पहले भी उन्होंने इस पर अपना बयान दिया था और कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की टीम विश्व कप खेलने अगले साल भारत नहीं जा सकती है। अब उन्होंने एक अब नई बात कही है, एक और धमकी दी है। धमकी कहूं नहीं, वो गिदड़ भभकी ये कहूं तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो उन्होंने एक और गिदड़ भभकी दी है और उन्होंने कहा कि अगर एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ, मतलब अगर पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी छीन ली जाती है तो पाकिस्तान जो है एशिया कप खेलने नहीं जाएगा। तो ये बातें रमीज राजा ने कही है और आपको बताऊं कि जो बातें उन्होंने कही है उसे पढ़कर मैं आपको बताता हूं कि अगले साल एशिया कप की मेजबानी पाक को मिली है। अब उन्होंने ये बात कही है, अब मिली है या मिली थी ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। अब आपने सुना होगा कि जय शाह जो हैं, जो बीसीसीआई के सचिव हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा कि एशिया कप अब पाकिस्तान में नहीं होगा। तो अब यह कहना बेहतर होगा कि पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, अब मिली है नहीं, क्योंकि बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन जय शाह ने वो बातें कही हैं। तो इस तरह से, लेकिन खैर जो बातें इन्होंने कही है और जब से वो बातें जय शाह ने कही है तब से रमीज राजा को मिर्ची लगी है और रह रह कर जो है उनकी वो टीस वो बाहर आती है। जय शाह तो एक बार बोलकर चुप हो गए, लेकिन रमीज राजा जो हैं वो बार बार इस विषय पर को उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर होगा वो लगता नहीं है। खैर, रमीज राजा ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कही कि पहले कहा था कि विश्व कप में नहीं जाएंगे, अब उन्होंने कहा कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप होता है तो वो नहीं जाएंगे। अगर उनकी बातों को मैं पढ़कर बताऊं तो बतौर मेजबान उन्होंने कहा कि बतौर मेजबान पाकिस्तान टीम को भी अधिकार है कि वह इसमें न खेले यदि यह न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया जाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हमें एशिया कप की मेजबानी दी है और इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे। मैं मान सकता हूं उनकी एक पॉलिटिकल समस्या है तो नहीं आए, लेकिन एशिया कप हमसे लेकर न्यूट्रल वेन्यू पर जाना ये नहीं होने वाला। लगता है रमीज राजा अभी भी जो है सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं जय शाह, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था, अक्टूबर की बात है, और उन्होंने ये बात कह दी थी कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में नहीं होने वाला। देखिए, रमीज राजा जो ये कह रहे हैं कि वो एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे अगर न्यूट्रल वेन्यू पर होता है, तो ये बात सही है, ये उनका फैसला है। लेकिन जो बार बार वो कह रहे हैं कि मेजबान हैं, तो अब वो हैं नहीं, वो थे, ऐसा लगता है। और अगर वो कह रहे हैं, समस्या की बातें करते हैं भारत में, पॉलिटिकल समस्या की, तो उनके यहां सिक्योरिटी की भी समस्या है पाकिस्तान में। और आप उस बात को देख सकते हैं, वहां पर जो श्रीलंका की टीम पर एक बार आतंकी हमला पहले भी हो चुका है और ज्यादा दिन पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है। रमीज राजा अगर चाहें तो अपने पूर्व कप्तान और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मिल सकते हैं और उनसे भी सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अभी इमरान खान पर गोलियां चली थी कुछ दिनों पहले। तो इस तरह की बात है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बात करें तो अगर आपने इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैच के लिए रावलपिंडी में पिच बनाई है उसे देखिए। अब आप कहते हैं कि पिच पर सवाल कीजिए तो हाथ खड़े कर देते हैं। तो क्या पीसीबी को पिच बनाने भी नहीं आता? क्या उनके क्यूरेटर्स को पता नहीं है कि टेस्ट मैच में कैसी पिच बनती है? और आप इतने बड़े टूर्नामेंट के आयोजन के
के लिए सोच रहे हैं तो इस पर हंसी ही आती है, यह हास्यास्पद है। खैर, जब उन्होंने कहा कि हम मेजबान हैं तो किसी ने उनसे सवाल किया कि अगर ऐसी स्थिति में अगर श्रीलंका और बांग्लादेश नहीं आता, हालांकि मैं इसमें अफगानिस्तान भी जोड़ूंगा, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर यह रमीज राजा आपकी चॉइस है, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर आकर एशिया कप नहीं खेलना चाहते तो ये आपकी चॉइस है, इसमें आपका घाटा, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। पैसे आप लेते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल से, बाहर आप होंगे तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। विश्व कप से आप बाहर होंगे, पैसे का नुकसान आपको होगा, भारत को रत्ती भर भी नहीं नुकसान होगा। अगर आप कहते हैं कि कोई प्रतियोगिता भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हो सकती, तो आप देख रहे हैं कि भारत आपके बगैर बिना बायलैटरल सीरीज के, आखिरी बायलैटरल सीरीज 2005-6 में हुई थी, उसके बाद से भारत लगातार क्रिकेट में अच्छा कर रहा है। और जहां तक आप पैसों की बात करें तो भारतीय क्रिकेट में पैसा दिन दुनी रात चौगनी की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये आपके बिना हो रहा है, आपसे खेले न खेले। यहां आईपीएल के मैचेस जो होते हैं और जो फाइनल खेला जाता है, जो क्लब टीमें आपस में खेलती हैं, फ्रेंचाइजी टीमें खेलती हैं, उसके लिए इतने दर्शक आते हैं उसे देखने के लिए। तो इसलिए आप भारत पाकिस्तान मैच में दर्शकों की संख्या बताकर इसे बड़ा करने का प्रयास न करें कि मेलबर्न में इतने दर्शक आ गए थे, 90,000 से ज्यादा। भारत जहां भी खेलता है दर्शक आते हैं, स्टेडियम जो रहता है वो हाउसफुल होता है, स्टेडियम खचाखच भरा होता है। भारत को आपके सहयोग की जरूरत नहीं, किसी टूर्नामेंट को आपके सहयोग की जरूरत नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप यथास्थिति को समझिए, देश में माहौल अपने अच्छा कीजिए, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था हो। अभी इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच से पहले किसी अज्ञात वायरस से पीड़ित हो गई थी और पहले टेस्ट मैच पे संशय आ गया था। तो ये तो आपकी मेजबानी है कि आप खाना तक ठीक से नहीं परोस पाते। जो विदेश के खिलाड़ी आते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं आपके यहां खाना खाकर। अब बताइए, ये इस तरह की मेजबानी की जाती है? पहले इन चीजों को सीखिए रमीज राजा, और तब बात कीजिए। तो आपके लिए सूचना एक बार फिर से यही कि एक बार फिर से रमीज राजा ने गिदड़ भभकी दी है और कहा है कि अगर एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होता है तो पाकिस्तान उसमें खेलने नहीं जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।